को कुछ ना हो, जब मैं अंदर जाऊं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो मुझे देखकर बहुत खुश हो। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। आपके बाबा? कौन है आपके बाबा? क्या नाम है उनका? खिजर शाह दोलो। वो बीमार है इसलिए यहाँ पर है और अम्मी भी उनके साथ है। क्या आप मुझे उनके पास ले जाएंगी? चलो चले, देखते हैं आपके बाबा को। वो जगह हमेशा हमारे लिए मनहूस रही है, हमेशा। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि सुकून से हम अपनी हवेली वापस चले जाएं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इस जगह की वजह से हुआ है? आप अभी भी इन दीवारों और दरवाजों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस सब की वजह आप और अजीजा असलानबी की दुश्मनी है। गुल अभी बहुत छोटी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा आने वाला बच्चा अपने बाप को देख भी सकेगा या नहीं। आंटी आप? अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं अपने छोटे बच्चों को क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी? किस चीज की वजह से मेरे शौहर को कुर्बान किया गया? मुझे बताएं, अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया खानम, न तुमने कुछ कहा मुझे, न मैंने कुछ सुना। मेरे बेटे खिजर को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हाँ? और अगर जान जाना जरूरी है किसी की, तो वो जान मेरी हो गई, समझ गई? मेरे बाबा को क्या हुआ? गुल खानम यहाँ? गुल, गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? कौन लेकर आया है तुम्हें? मैं खुद आई हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों आई मेरी बच्ची? क्या मतलब तुम अकेली आई हो? तुम्हारी आप ही कहाँ पर है? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? बताओ। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। मैं तुम्हें बिल्कुल डांट नहीं रही हूँ मेरी बच्ची। मैं तो बस थोड़ा डर गई थी मेरे बच्चे, मेरी जान। तुम तो दादा की जान हो ना? हाँ? तुम्हें कोई कैसे डांट सकता है? लेकिन आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप ही की और रेहान भाई की। मैंने सारी बातें सुन ली थी उनकी। मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ है बाबा? प्लीज मिरान, चले जाओ यहाँ से, दोबारा कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता रेहान। पहले गुल को देख लेते हैं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। रेहान, खुदा के वास्ते फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? पता नहीं किस कोने में बैठकर मिरान के साथ आशिकी लड़ा रही होगी। चुप करो। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? बाप के साथ कम हुआ है जो बहन को भी अकेले छोड़ दिया। बाबा, गुल, ये मनूस हमारे दुश्मन को लेके फिर यहाँ चली आई और तकलीफ देगी तुम्हारे खानदान को। छोड़ो मुझे आज, नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। आप लोग बीच में मत आना। इसकी वजह से तुम अपनी बहन को भी भूल गई थी क्या? अम्मी मेरी बात सुने, मैं तो बस ये तुमने वापस ली?
तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम इस दुश्मन के साथ घूम रही हो और रिंग भी वापस ले ली। जहरा आंटी, पहले मेरी बात सुन अपना लीजिए। मुंह बंद रखो। मेरा शौहर कातिल नहीं है अम्मी। मेरे शौहर के कातिल को लेकर यहाँ से चली जाओ। आज के बाद यहाँ पर मत आना। मेरी रेयान नाम की कोई बेटी थी ही नहीं। अम्मी, जहरा आंटी, ऐसा मत करिए अम्मी, प्लीज। बाबा उठ जाएंगे और उनके उठते ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और आप भी जान जाएंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि मीरान कातिल नहीं। मीरान कातिल है। तुम्हारी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए इस कातिल को मेरे शौहर से दूर रखो तो बेहतर होगा। तुम्हारे इश्क की वजह से इस आदमी के हाथों अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तो क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ? तुमने इस रास्ते को खुद चुना है। तुम अपनी फैमिली को खो चुकी हो। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, ना मैंने आपको छोड़ा है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ा है, ना ही मीरान को छोड़ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ यकीन किया है अम्मी। आप भी जानती हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे जुर्म की सजा काटना जो आपने किया है ना। बचपन से ही मुझे उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। मैं मीरान को कैसे सजा दे दूं जब जानती हूं कि वो बेकसूर है। मेरे लिए ये बात मीरान या बाबा के बीच चुनने से कहीं बढ़कर है। तुम इसके दूसरे झूठ पर भी यकीन कर चुकी हो रेयान। तुम्हारा पहला प्यार सिर्फ यही नहीं है, तुम्हें अपने बाबा के बारे में भी सोचना चाहिए। एक माँ के लिए ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि उसकी औलाद उसकी बात नहीं समझ पा रही। अगर आपकी माँ को ही आप पर यकीन न हो तो आप क्या कर सकते हैं? आज अगर आपकी जगह बाबा यहाँ खड़े होते तो वो समझते। वो मुझे इस तरह से जाने के लिए नहीं कहते, मेरा यकीन करते हैं। जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते मुझसे कुछ मत कहिएगा। आपका कहा हुआ हर लफ्ज मुझे सिर्फ तकलीफ पहुंचाएगा और कुछ नहीं। इसे आप अपनी बेटी की रिक्वेस्ट समझे, क्योंकि वही आपको यकीन दिलाएंगे कि मीरान बेगुनाह नहीं है। अगर ये बेगुनाह हुआ तो मैं खुद इससे माफी मांगूंगी, और जब तक तुम इसको छोड़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा हरगिज नहीं मानूंगी, याद रखना। चली जाओ यहाँ से। अम्मी ऐसा नहीं करें। अम्मी प्लीज ऐसे मत कहे मुझसे। मैं नहीं जा सकती, वो मेरे बाबा है। इस हाल में अपने बाप को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? जाना होगा। एक दुश्मन का हाथ पकड़ा है तूने, उसी दुश्मन के साथ चली जा। वैसे भी तू शादुल खून नहीं है। आप बीच में मत बोले। अंदर जो शख्स है वो मेरे बाबा है और मैं उन्हीं की औलाद हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ रेयान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम इसे लेकर जाओ। अम्मी नहीं
था। जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियान, आजाद आजाद, आजाद रुक जाओ।